अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। यही रीज़न मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन करता हूँ, यही आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं और आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन। यहाँ हो रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन, जबकि यहाँ हो रहा है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्लो हो रहा है, जबकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है। ये भी नेचर दोनों का डिफरेंट है, कॉपर का अलग है और मैग्नीशियम का अलग है। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिफरेंट है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन डिफरेंट है, दोनों का साइज डिफरेंट है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने अपने साथ नोट करना है कि यहाँ पर ये जो आपके पास किया है आयनिक रिएक्शंस। अब यहाँ पर मेटल्स का जो मैंने आपको बताया था, मेटल्स की कहानी यहाँ तक थोड़ा बहुत आप नोट कर लें और यहाँ तक आप इसको अपने नोट्स का हिस्सा बनाइएगा। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट चलेगा, ये टॉपिक चलेगा, अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, टेंशन मत ले, उसके बाद अपना बुक रीड करें। चाहे आप फेडरल से हैं, आप पंजाब से हैं या आप केपी से हैं, लेक्चर के बाद अपना बुक ज़रूर रीड कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं आयनिक रिएक्शन की तरफ। ये जो है ये NaCl, ये आयनिक रिएक्शन है, ये आयन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये AgNO3, ये भी आयन है, आपके सामने है। ये दोनों आयनिक बॉन्ड हैं, दोनों का आपस में रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर एक एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे, किस चीज़ का, NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे। किसका सॉल्यूशन लेंगे, NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे। और यहाँ साथ में AgNO3 का भी क्या लेंगे, AgNO3 का भी एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे। एक्वियस सॉल्यूशन, दोनों का एक्वियस सॉल्यूशन होगा, यानी दोनों का पानी के अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, दोनों का एक्वियस सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, गौर कीजिएगा, दोनों का क्या होगा, एक्वियस सॉल्यूशन होगा। तो जब आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन। और सिमिलरली Ag और सिल्वर नाइट्रेट, ये भी पानी के अंदर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे। जैसे इन दोनों को मिक्स करेंगे, इमीडिएटली यहाँ पर AgCl के प्रेसिपिटेट आना शुरू हो जाएंगे। क्या आना शुरू हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट। यानी मतलब इन दोनों को जैसे ही मिक्स करेंगे तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट आना शुरू हो जाएंगे। किस चीज़ के प्रेसिपिटेट, AgCl के, एकदम से। और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों सॉल्यूशन को जैसे आप मिक्स करेंगे, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और एकदम नीचे सिल्वर क्लोराइड जो कि पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, उसके प्रेसिपिटेट आना शुरू हो जाएंगे। ये रिएक्शन क्या था, ये आयनिक रिएक्शन था। आयनिक रिएक्शन फास्ट होते हैं देन दैट ऑफ द कोवेलेंट रिएक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, मेरा टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और मैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट आयनिक है, क्या है, आयनिक है, तो रिएक्शन फास्ट होगा एज कंपेयर टू द अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट कोवेलेंट। समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा, क्यों ये फास्ट होता है, देखो ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्यूशंस के अंदर आयंस मौजूद थे, आयंस ऑलरेडी मौजूद थे। तो जैसे आपने इसको मिक्स करना था तो यहाँ पर Ag+ ऑलरेडी मौजूद था और यहाँ पर Cl- ऑलरेडी मौजूद था और एकदम से आयनिक बॉन्ड बना लिया। एकदम से क्या बॉन्ड बना लिया, आयनिक बॉन्ड बना लिया। यानी ऑलरेडी आयंस मौजूद है, कोई ओवरलैपिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर रिएक्शन होता है बिकॉज ऑलरेडी आयंस आर प्रेजेंट। तो याद रखिएगा, MCQs में भी पूछा जाता है कि आयनिक रिएक्शन फास्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर नोट करनी है कि वो जो मैंने मेटल्स के बारे में बात की है कि साइज़ डिक्रीज़ होता है जब हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज़ होती है। जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ होगी उतना रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है वो मैंने आपको ऊपर बताया है, तो वो ऊपर आपने नोट्स में नोट किया होगा। आप इसको अब नोट कीजिएगा, आयनिक reaction are fast reaction than that of the covalent reactions. Okay.